मुझे अपनी सुरक्षा की दिनचर्या पर गर्व हुआ करता था। अतिरिक्त ताले, मोशन लाइट्स और यहां तक कि एक गार्ड डॉग भी। मैं सोचता था कि मैं अजय हूं। उस रात तक जो अंदर आया वो कोई आम चोर नहीं था। वो कोई ऐसा था जो ठीक ठीक जानता था कि कहां देखना है। कोई ऐसा जिसने मुझे ये दिखाने के लिए सही समय का धैर्यपूर्वक इंतजार किया था कि मेरा घर, मेरा अभयारण्य उतना ही असुरक्षित था जितना मैं। ये मेरे साथ नवंबर 2023 में हुआ और तब से देर रात की हर आहट मुझे जमा देती है। मैं एक स्वतंत्र आईटी सलाहकार हूं। पिछले 10 सालों से ज्यादा समय से घर से काम कर रहा हूं। महामारी ने तो बस सुरक्षा की जरूरत को और पुख्ता कर दिया। मैं एक शांत पार्क के पास आंगन वाले एक स्वतंत्र घर में अकेला रहता हूं। मैंने 2020 में एक पूरा अलार्म सिस्टम लगवाया था। सभी खिड़कियों और दरवाजों पर सेंसर, नाइट विजन वाले बाहरी कैमरे और मुख्य बेडरूम में एक मोशन सेंसर। मेरी दिनचर्या सख्त थी। रात के 10 बजे अलार्म की जांच करना, पिछले दरवाजे को, जो आंगन से सीधे जुड़ा एकमात्र दरवाजा था, एक अतिरिक्त ताले से बंद करना और ये सुनिश्चित करना कि बरामदे की लाइट चालू है, जो सुबह 5 बजे बंद होने के लिए सेट थी। कभी कोई घटना नहीं हुई, यहां तक कि गली में कभी किसी की कार का शीशा भी नहीं टूटा। मैं सुरक्षित महसूस करता था। घटना से पहले के दिनों में थोड़ी असामान्य बातें जो हुई, वे थीं कुछ संदिग्ध पैकेजों की डिलीवरी, जो मेरे दरवाजे पर छोड़ दिए गए थे, जबकि मैंने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था। छोटी छोटी चीजें, जैसे एक काला मैट लाइटर, बिना किसी पहचान वाला एक धातु का की चेन, सूती ग्रे रंग का एक मोजा। ऐसी चीजें जिन्हें मैं ये सोचकर तुरंत फेंक देता था कि ये भेजने वाले की कोई गलती होगी, और बिना ज्यादा सोचे उन्हें कूड़े में डाल देता था। ये सोचना भी बेतुका था कि ये मामूली चीजें किसी इतनी भयानक घटना की प्रस्तावना होंगी। सब कुछ बहुत धीरे धीरे शुरू हुआ, लगभग अगोचर रूप से। ऐसी चीज जिसे आप सेकंडों में तर्कसंगत बना लेते हैं। मंगलवार 14 नवंबर को मैंने जागने पर कुछ अजीब देखा। बरामदे की लाइट, जो सुबह 5 बजे अपने आप बंद होने के लिए प्रोग्राम की गई थी, सुबह 6 बजे तक जलती रही। मैंने सोचा कि ये मेरे लगाए हुए डिजिटल टाइमर में एक क्षणिक खराबी होगी। मैंने साइकिल को रीसेट किया और उस पर और ध्यान नहीं दिया। बुधवार 15 तारीख को सुबह के लगभग 3:17 पर पिछले दरवाजे के सेंसर का अलार्म बज उठा। मैं उछल पड़ा। मेरा दिल पहले से ही किसी समस्या की आशंका से धड़क रहा था। मैंने अपने मोबाइल पर सुरक्षा प्रणाली के ऐप की जांच की। बाहरी कैमरों में कुछ भी नहीं। अंदर के मोशन सेंसर में कोई गतिविधि नहीं पाई गई। एकमात्र संकेत था पिछले दरवाजे पर घुसपैठ, सेंसर सक्रिय। अपने मोबाइल की टॉर्च हाथ में लेकर मैंने अलार्म बंद किया और व्यक्तिगत रूप से जांच करने गया। दरवाजा बंद था। मूल कुंडी पर लगाया गया अतिरिक्त ताला अपनी जगह पर था। अंदर की सिटकनी भी मजबूती से लगी थी। कुछ भी अपनी जगह से हिला नहीं था। जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं था। एकमात्र असामान्य बात बाहर से आ रही गीली मिट्टी की एक हल्की लेकिन विशिष्ट गंध थी, जबकि पिछले 48 घंटों में बारिश नहीं हुई थी। गुरुवार 16 नवंबर की सुबह डर ने सचमुच घार करना शुरू कर दिया। सुबह के 2:58 हुए थे जब अलार्म फिर से बजा। वही सेंसर, वही पिछला दरवाजा, लेकिन इस बार बाहरी कैमरों ने कुछ कैद कर लिया। एक दुबला पतला, पूरी तरह से हुड पहने हुए व्यक्ति आंगन के अंधेरे में एक अप्राकृतिक फुर्ती से घूम रहा था। मोशन लाइट्स की किरणों से कुशलता से बच रहा था, जैसे कि वो मेरे सुरक्षा प्रणाली के अंधे धब्बों को जानता हो। इससे पहले कि मैं कोई विवरण दर्ज कर पाता, वो छाया गायब हो गई। लेकिन एहसास स्पष्ट था। ये कोई आम चोर नहीं था जो मौके की तलाश में हो। ऐसा लग रहा था कि कोई है जो ठीक ठीक जानता है कि वो कहां है। किसी ने मेरे घर, मेरे समय, मेरी कमजोरियों का अध्ययन किया है। मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। ऐसा लगा कि ये व्यक्ति सिर्फ घुसने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि मुझे ये दिखा रहा था कि वो मुझे पहले से जानता है। यह शुक्रवार 17 नवंबर का दिन था और जमा हुआ तनाव मुझे थका रहा था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सब एक अजीब संयोग के अलावा कुछ नहीं था, कि अलार्म खराब हो गया था, कि कैमरे ठीक से काम नहीं कर रहे थे। मैंने तय किया कि सुनिश्चित करने के लिए मैं पूरी रात जागकर सब कुछ मॉनिटर करूंगा। सुबह 3:07 पर अलार्म बजा। फिर से वही सेंसर, वही जगह। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा।
लेकिन इस बार ये सिर्फ डर नहीं था, ये एक ठंडा गुस्सा था। मैंने अपना मोबाइल उठाया, कैमरों का ऐप खोला और देखा। वो आकृति वहां थी और पास, ठीक पिछले दरवाजे पर। इस बार कोई छिपी हुई फुर्ती नहीं थी, ये एक धमकी भरी, धैर्यवान उपस्थिति थी। उस छाया ने दरवाजे पर जोर लगाना शुरू कर दिया। धातु चरमरा रही थी, सेंसर एक तीखी और लगातार चेतावनी की ध्वनि निकाल रहे थे। मैं सुन्न हो गया था, डर से नहीं बल्कि एक चौंकाने वाले अविश्वास से। बैठक के कमरे की खिड़की के पर्दे की छोटी सी दरार से गली की हल्की रोशनी दृश्य को रोशन कर रही थी। वो आकृति न तो लंबी थी और न ही मांसल, लेकिन उसकी हरकतें दृढ़ थीं। अब मैं उसके हाथ देख सकता था, दस्ताने पहने हुए, अतिरिक्त ताले का परीक्षण कर रहे थे। फिर एक क्रूर खटाक के साथ दरवाजा खुल गया। वो आकृति अंदर आ गई। वो दौड़ी नहीं, चिल्लाई नहीं, वो चली धीरे धीरे बैठक के कमरे की ओर। मैं पीछे हटा, अपने ही पैरों में लड़खड़ा गया। मेरा शरीर पूरी तरह से सदमे में था। मेरा दिमाग, जो पहले सिस्टम और तर्क पर केंद्रित था, अब केवल जीवित रहने की वृत्ति पर काम कर रहा था। मैंने जो सबसे करीब था उसे पकड़ लिया, एक भारी धातु का लैंप। वो आकृति बैठक के कमरे में दाखिल हुई। हल्की रोशनी उसके हुड पर पड़ रही थी। चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन मैं कुछ चमकता हुआ देख सकता था। अपने दाहिने हाथ में उस आकृति ने मेरा ही रसोई का चाकू पकड़ा हुआ था, लकड़ी के हैंडल वाला, जिसका इस्तेमाल मैं सब्जियां काटने के लिए करता था। जो दराज में रखा था, केवल मुझे दिखाई देता था। कैसे, उसे कैसे पता चला कि वो कहां था? उसने उसे कैसे लिया? हवा भारी हो गई, एक ऐसी गंध से भर गई जिसे अब मैं पहचानता था। गीली मिट्टी और कुछ धातु जैसी चीज का मिश्रण, लगभग खून जैसा। वो आकृति मुझसे कुछ मीटर की दूरी पर रुक गई। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। चाकू, जो पहले सिर्फ एक उपकरण लगता था, अब उसके इरादे का एक मेनेसिंग विस्तार था। आवाज फुसफुसाती हुई लेकिन स्पष्ट मेरे गले में गूंजी, तुम्हें दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए था। और फिर उस आकृति ने चाकू उठाया और मैंने अपनी बाईं बांह में एक तेज, चुभने वाला दर्द महसूस किया, जैसे कि कोई चीज जोर से घोंप दी गई हो। ये मेरा अपना कीचेन था, जो मुझे हफ्तों पहले मिला था, चाकू के हैंडल में फंसा हुआ, एक भयावह याद दिलाता कि मेरा अंत योजनाबद्ध था। दर्द के कारण मैंने लैंप छोड़ दिया। भागने की वृत्ति देर से और हताश हावी हो गई। एड्रेनालीन और बहते खून से धुंधली दृष्टि के साथ मैंने बैठक के कमरे का दरवाजा खोला और सामने के दरवाजे की ओर भागा, जो मेरा एकमात्र दिखाई देने वाला निकास था। मैं कालीन पर लड़खड़ाया, लगभग गिर गया, लेकिन मेरे पीछे उस आकृति के हिलने की आवाज ने मुझे आगे बढ़ाया। मैंने चाबी घुमाई, दरवाजा खोला और खुद को ठंडी सड़क पर फेंक दिया। मैं बिना किसी दिशा के, बिना सोचे समझे भागा, बस भाग रहा था। जब मैं एक ज्यादा व्यस्त सड़क पर पहुंचा तो सुबह की रोशनी आसमान को रोशन करने लगी थी। हाँफ रहा था, मेरी कमीज खून से लथपथ थी। काम पर जा रहे एक ड्राइवर ने डरे हुए गाड़ी रोकी और मुझे नजदीकी अस्पताल ले गया। थाने में मैंने सब कुछ बताया। मुझे संदेह के साथ सुना गया। क्या आपको यकीन है कि यह जबरदस्ती घुसपैठ थी? ये कोई आम डकैती नहीं थी? थके हुए चेहरे वाले इंस्पेक्टर ने पूछा। मैंने वो चाकू दिखाया जो मैंने रख लिया था। की चेन अभी भी हैंडल में फंसा हुआ था। ये प्लांट किया जा सकता है, उसने मेरी आंखों में देखे बिना जवाब दिया। अस्पताल ने मेरी बांह पर चोट की पुष्टि की, एक गहरा घाव, जैसे कि कोई नुकीली और भारी चीज घोंप दी गई हो। लेकिन बिना उंगलियों के निशान के, बिना घुसपैठिए के पकड़े जाने के, जांच को असफल चोरी के साथ बर्बरता के रूप में जल्दी ही बंद कर दिया गया। ऑनलाइन खोज करने पर मुझे इस क्षेत्र में इसी तरह की अन्य रिपोर्टें मिली जो अस्पष्ट फोरम पर बताई गई थीं। रहस्यमयी पैकेजों की डिलीवरी, लाइटों का जलते रहना, अलार्म सेंसर का बिना किसी स्पष्ट कारण के बजना, जिसके बाद हमेशा एक परेशान करने वाली मुलाकात होती थी। कोई हमलावर गिरफ्तार नहीं हुआ, कोई समाधान नहीं। लोग बस घर बदल लेते थे, शहर बदल लेते थे, या बस डर के साथ जीते थे।
उस रात के बाद से मेरा घर एक जेल बन गया है। मैंने और ताले लगवाए, दीवारों पर कंपन सेंसर, यहां तक कि दरवाजे पर एक सुनने की प्रणाली भी। मैं एक सामरिक टॉर्च और अपना मोबाइल बगल में रखकर सोता हूं। कोई भी अजीब आवाज मुझे बिस्तर से उछाल देती है। मैं अब पिछले दरवाजे का उपयोग नहीं करता, न ही बैठक के कमरे का। बरामदे की लाइट तभी जलती है जब मैं मौजूद होता हूं। मेरे कंप्यूटर में एक एन्क्रिप्टेड फोल्डर में उस रात के सुरक्षा कैमरों की तस्वीरें हैं। चाकू पर मेरे किचन की छवि और ऑनलाइन मिली दर्जनों अन्य रिपोर्टों के लिंक, सभी में वही परेशान करने वाले विवरण हैं। मैंने फिर कभी वास्तव में सुरक्षित महसूस नहीं किया। देखे जाने का एहसास मुझे कभी नहीं छोड़ता। कल दरवाजे पर एक डिलीवरी लेते समय मुझे एक छोटा पैकेट मिला। अंदर सिर्फ एक काला मैट लाइटर था। ये एक याद नहीं था, ये एक चेतावनी थी।